हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि हम एक आज नया टॉपिक लेकर आए आपके साथ, विच इज़ एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब हमको यहाँ क्या निकालना होता है, सिमिलर रिलेशन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन होंगे लेफ्ट साइड में, दो ऑब्जेक्ट होंगे राइट साइड में, और हमको क्या करना होगा कि जो सेम रिलेशन होगा लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट्स में, वही सेम रिलेशन होना चाहिए राइट साइड के गिवन दो ऑब्जेक्ट्स में। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है नंबर एनालॉजी, देन सेकेंड वन होता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी, एंड जो थर्ड होता है वो होता है वर्ड एनालॉजी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले वर्ड एनालॉजी की, अब वर्ड एनालॉजी जैसा कि आपको नाम से पता है कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको वर्ड्स गिवन होंगे। अगर आपको उन वर्ड्स की मीनिंग पता है, हो सकता है सिंपल कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स हो, या हो सकता है कुछ साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हो सकता है कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड वर्ड हो, मतलब आपकी ओवरऑल नॉलेज जो होगी वो आएगी वर्ड एनालॉजी पे। अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है, आप रिलेशन बैठा पा रहे हो, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता, आपको मीनिंग नहीं पता, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन वर्ड्स को कैसे रिलेट करना है, तब आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है। और अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी अगर आप लोगों ने लेटर कोडिंग वाला एपिसोड देखा होगा या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाला एपिसोड देखा होगा, सो आपको इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50% रिलेटेड होते हैं लेटर सीरीज से और 50% होते हैं लेटर कोडिंग से। सो अगर आपने दोनों एपिसोड्स देखे हैं सो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी, फटाफट हो जाएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी जल्दी से देखें। और बात करते हैं हम नंबर एनालॉजी की। जो भी दिक्कत आनी है वो आनी है सिर्फ इस सेक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आप जैसे देखे होंगे कि नंबर सीरीज़ कैसे करते थे, हम इतने सारे पैटर्न होते थे। आप लोगों ने ऑलरेडी नंबर सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखें। और अगर देख लिया होगा तो आपको पता है कि कितने सारे पैटर्न आते हैं, और सारे के सारे पैटर्न हम याद नहीं कर सकते। हमें सिंपली क्या करना होता है, उनको समझना होता है, उनको हमें प्रैक्टिकल में यूज़ करना होता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कोशिश करें उन पैटर्न्स को याद करें, उनको अप्लाई करें। सो सेम ऐसे ही नंबर एनालॉजी में इतने सारे पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, उनको नोट भी करते जाएं और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें। जब भी प्रैक्टिस करें कोशिश करें, याद करें कि क्या क्या पैटर्न हमने सीखा था, और तब इसी प्रैक्टिस से आप क्या कर सकेंगे, इस टॉपिक पे क्या कर लेंगे, कमांड पा लेंगे। सो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं नंबर एनालॉजी। सो देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जो कि दे रखा है कि अगर हमें दे रखा है 2:4 सो 3:2 क्या होगा। मतलब हमको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है 2 और 4 के बीच में, और वही सेम पैटर्न हम किस में अप्लाई करेंगे, 3 और उसके गिवन आंसर में। अब यहाँ मैंने आपको जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस सिंगल क्वेश्चन में हम 6 पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे सबसे पहला पैटर्न क्या है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपली 5 कैसे आ रहा है, वेरी इजी। आप सभी देख सकते हैं कि 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। सो 3 + 2 क्या आ गया, 5। सो मतलब पहला पैटर्न तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि किसी कांस्टेंट नंबर से हम सिंपली क्या कर दें, प्लस या फिर माइनस। कि अगर हमने देखा लेफ्ट साइड हो रहा है +100, सो राइट साइड भी क्या कर दिया, +100। हमने देखा लेफ्ट साइड हो रहा है -50, तो हमने राइट साइड भी क्या कर दिया, -50। सो मतलब बहुत सिंपल है कि आप एक बार चेक करें कि ऐसा तो नहीं सिंपली किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस या माइनस करना है। नेक्स्ट जो इसमें आंसर आ सकता है वो क्या आ सकता है, 6। कैसे कि 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 3 × 2 क्या हो जाता है, 6। सिंपली जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर से अगर प्लस और माइनस कर सकते हैं, सिमिलरली कांस्टेंट नंबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड। आपने चेक किया कि लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 10, सो आप राइट साइड भी क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। आपने चेक किया कि लेफ्ट साइड हो रहा है ×5, सो आप राइट साइड भी क्या करेंगे, ×5। कांस्टेंट नंबर का मतलब है कि जो नंबर हम इधर साइड यूज कर रहे हैं वही सेम नंबर हम राइट साइड भी यूज करेंगे। नेक्स्ट आ सकता है 9। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये सोच लिया होगा ऑलरेडी। कैसे 9 आ रहा है कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 4 होता है। सो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। सो बहुत ही कॉमन पैटर्न है कि क्या हो सकता है, सिंपली स्क्वायर या
क्यूब आ सकते हैं। मान लो ऐसे दे रखा हो 2:8, तो 2:8 क्या है कि 2 क्यूब क्या हो गया 8, सो 3:2 क्या हो जाएगा 27, कि 3 का क्यूब क्या है 27। नेक्स्ट जो पैटर्न हम यूज़ करने वाले हैं इसमें वो होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या है, मिक्स्ड का मतलब है कि जो फर्स्ट और सेकंड पैटर्न है उसको हम क्या करेंगे, उनका मिक्सचर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम एक सिंबल यूज़ करेंगे प्लस और माइनस में से, या तो प्लस या तो माइनस, और एक जो हम सिंबल यूज़ करेंगे या तो इनटू में से या फिर डिवीजन में से। अगर आपको याद हो नंबर सीरीज में हम ऐसे पैटर्न बहुत डिस्कस करते हैं कि इंटू 1 + 1 इंटू 2 - 2, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर भी इस टाइप के पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखें 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, सो 6 - 2 क्या हो गया 4। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा 3 × 3 9, 9 - 2 क्या आ गया 7। सो मिक्स पैटर्न यूज करते हुए हम एक आंसर और ला सकते हैं विच इज 7। अब नेक्स्ट 2:4 है, सो 3:2 हम एक ऐसा नंबर भी ला सकते हैं जो क्या है डेसिमल में। कैसे, उसके लिए समझें कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 क्यूब 8 हम सभी को पता है, और 8 का जस्ट हाफ क्या होता है 4 होता है, कि 2 क्यूब 8, 8 का हाफ 4। 3 क्यूब क्या होता है 3 क्यूब 27 होता है, और 27 का हाफ क्या हो जाएगा 13.5। मतलब एक और आंसर आ सकता है विच इज 13.5। और पैटर्न इस पे क्या अप्लीकेबल है, पैटर्न हो रहा है कि स्क्वायर और क्यूब को हम क्या करें, किसी कांस्टेंट नंबर से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड, कि जो स्क्वायर है या क्यूब है, जैसे यहाँ पे क्यूब है हम उसको कांस्टेंट नंबर जैसे दोनों में क्या है 2 है, कि हमने यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, सिमिलरली हम 3 क्यूब भी क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड। और जो लास्ट पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि हम क्या कर सकते हैं कि या तो क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस निकाल दें, सेम नंबर का क्यूब एंड सेम नंबर का स्क्वायर, या हम क्या कर दें कि सेम नंबर के क्यूब और स्क्वायर का सम भी निकाल सकते हैं। दोनों पैटर्न आ सकता है। जैसे यहाँ ध्यान दें पैटर्न क्या हो सकता है कि 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 8 - 4 कितना आता है 4 ही आता है। सो 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, सो 27 - 9 आंसर कितना आ गया 18। अब यहाँ पे एक और आंसर आ गया विच इज 18। अब एक सिंगल नंबर पे आपने देखा कि 2, 4 और 3 तीन नंबर्स पे हमने कितने सारे आंसर निकाले। हमने 5 निकाला, हमने 6 निकाला, हमने 9 निकाला, हमने 7 निकाला, 13.5 एंड 18। अब आंसर कौन सा है, ऐसा तो नहीं होगा कि ऑप्शन में सारे नंबर अवेलेबल होंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन में इनमें से कोई एक ही नंबर होगा। सपोज ऑप्शन में 13.5 है while 3 अदर नंबर्स आर डिफरेंट। अब आपने सोचा कि 5 है आंसर, देखा नहीं हो रहा है, 6 है नहीं हो रहा है, 9 है नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही नंबर यूज़ होगा। सो कुछ इस टाइप के 6 पैटर्न भी होते हैं जहाँ सबसे पहले कॉन्स्टेंट नंबर से हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड देख रहे हैं आप सिंपली क्या है स्क्वायर या क्यूब हो जाएगा। फोर्थ मिक्सचर कि हमने एक सिंबल यूज़ किया प्लस और माइनस में और एक सिंबल हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। नेक्स्ट हो सकता है कि स्क्वायर या क्यूब को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि सेम नंबर का डिफरेंस आ जाएगा क्यूब का और स्क्वायर का, या सम आ जाएगा क्यूब का या स्क्वायर का। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और पैटर्न डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है 10:30 देन 130 what। अब हम कुछ नए पैटर्न ही डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको लग रहा हो कि 10 × 3 30 है, सो 130 × 3 क्या होगा 390, बट आप देख सकते हैं ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं है। सो सिंपली इसमें एक नया पैटर्न क्या है कि कई बार सिंपली ऐसा पैटर्न भी हमको दिया जाता है जहाँ पर क्यूब से रिलेट करना है कि 2 क्यूब + 2, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 + 2 10। यहाँ देखिए क्या हो रहा है 3 क्यूब + 3। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है 5 क्यूब + 5, सो यहाँ कितना आना चाहिए 6 क्यूब
प्लस 6, 6 क्यूब कितना होता है 216, 216 प्लस 6 कितना होता है 222, बट ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। अगर ऑप्शन 222 होता देन इट्स फाइन, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो उसमें एक और पैटर्न भी हम लगा सकते हैं, और वो एक और पैटर्न क्या है? अगर आप ध्यान दें, ये 2 और 3 क्या हैं? ये 2 और 3 क्या हैं? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 2 और 3 क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। सो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या होगा? 7 होगा, और 7 क्यूब प्लस 7, 7 क्यूब कितना होता है 343, एंड 343 प्लस 7 कितना होता है 350, क्योंकि 5 और 7 भी क्या है? 5 और 7 भी क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। और अगर आप चेक करें 350 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ए हमारा सेम दे रखा है विच इज 350, बट इसका मतलब ये नहीं कि 222 गलत था, 222 भी सही है, बट ऑफ कोर्स ऑप्शन में या 222 होगा या होगा 350। 222 क्यों सही हो रहा है कि हमने कहा कि 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 3, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6, और 7 क्यों प्लस 7 क्यों सही हो रहा है कि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम 3, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम 7, तो दोनों ही सही है, बट ऑफ कोर्स ऑप्शन में कोई एक ही अवेलेबल होगा, दोनों अवेलेबल एक साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो पैटर्न है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब हमको यहाँ देखिए 3 डिजिट्स दे रखा है, बट यहाँ पे क्या है? एक सिंगल डिजिट है। सिमिलरली हमको अगेन यहाँ 3 डिजिट दे रखा है, बट देखिए ऑप्शन कितने छोटे छोटे हैं। सो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ इन तीनों डिजिट को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, सो 5 इंटू 1 इंटू 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा। और देखिए हमें सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। तो मतलब इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपस में जो डिजिट्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट। तो कुछ ऐसा लॉजिक भी आपको एग्जाम में आया जा सकता है, ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब अगर नेक्स्ट देखिए, अगेन सेम नंबर है 1 2 3:6, 5 1 2:4, बट इस बार देखिए ऑप्शन में हमको 10 अवेलेबल नहीं है, मतलब एक और लॉजिक लग सकता है। एक और लॉजिक क्या है? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी ने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि 1 + 2 + 3 क्या होता है? 6 होता है। सो 5 + 1 + 2 क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट हो सकता है तो सम क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है सम ऑफ डिजिट्स। सो आंसर क्या आ गया? 8, विच इज सेकेंड ऑप्शन। सो अगेन वही देखिए, जब हमारा ऑप्शन 10 था, आंसर 10 था, तो 8 नहीं था, जब 8 है तो 10 नहीं है, मतलब दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट अगेन ऑफ कोर्स ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ एक ही ऐसा अवेलेबल होगा। अब नेक्स्ट में देखें, यहाँ चेंज हो गया, यहाँ 14 आ गया। अभी 14 कैसे आ रहा है? एक और लॉजिक इसमें लग सकता है प्रोडक्ट और सम के अलावा, विच इज स्क्वायर, कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9, और इन तीनों को ऐड कर दें 1 + 4 + 9, सो 1 + 4 इज 5, 5 + 9 14। सो आंसर निकालना है। आंसर क्या आएगा? हमें दे रखा है 5 1 2, सो 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ऐड कर दें तीनों को, 25 + 1 + 4, 25 + 1 26, 26 + 4 कितना आ गया? 30। अब चेक करें क्या ऑप्शन 30 अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन क्या है? 30। तो मतलब अगर प्रोडक्ट आ सकता है, डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिजिट्स आपस में ऐड हो सकते हैं, सो इस टाइप से पैटर्न भी आ सकता है कि जहां हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो तीनों डिजिट्स हैं, 3 4 जितने भी दे रखे हों, उन सभी का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? सम कर दे रहे हैं। एक और पैटर्न डिस्कस करते हैं। अब अगेन यहाँ नंबर चेंज हो गया, 4 हो गया। इसमें क्या हो रहा है? समझे इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ इसको ऐसे ब्रेक कर लें कि स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट्स है उसको एक नंबर बना लें और लास्ट वाले को एक नंबर बना लें। अब 12 और 3 को रिलेट करके क्या हम 4 प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इनको एक नंबर बना लें, इसको एक नंबर बना लें, तो 72 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा?
12। सो हमारा एक आंसर आ गया 12, जो कि फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा अवेलेबल है। सो कुछ इस टाइप के पैटर्न भी आ सकते हैं, सब लिखते जाएं, क्योंकि इतने सारे पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, साइड बाय साइड इसको नोट करते जाएं, क्योंकि इतने सारे पैटर्न होने वाले हैं कि फिर एट द एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लिखते जाओ और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें कोशिश करें कि ये सारे पैटर्न रिलेट करें। एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक बार फटाफट से देखिए क्या क्या पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जब सॉल्व करें तो उन सारे पैटर्न को याद करें और उनको अप्लाई करें। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ हमें दे रखा है 28:44, देन 35 what। अगर मैं कहूँ यहाँ हमको दे रखा है सिंपली ये, पहला दिमाग में मेरे ख्याल आएगा कि इसमें सम हो रहा है। सम कितना हो रहा है? 16 का हो रहा है। सो 35 में भी सम कर देते हैं 16 का, क्या आएगा? 51। ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। सिंपली वही सेम चीज़ कि कुछ और लॉजिक भी चल रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा रिलेट करना है। अब इस 16 को रिलेट करें 2 और 8 से। इस 16 को इन डिजिट्स को ब्रेक कर लें, 28 की जगह इनको 2 और 8 देखें। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं कि 16 कैसे आ रहा है? 2 × 8, मतलब जो नंबर है 28 उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सेम नंबर। सो 35 में हम क्या ऐड करेंगे? 3 × 5। 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। सो प्लस 15 कितना आ गया? 50। तो कई बार ऐसा भी आ सकता है लॉजिक कि सिंपली जो नंबर गिवन था उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। हम क्या ऐड कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। जैसे 28 में हमने क्या ऐड किया? 16। क्यों 16? 2 × 8। 35 में हम क्या ऐड करेंगे? 3 × 5 15। और क्या आएगा आंसर हमारा? 50, विच इज डी ऑप्शन। सो ये हो गया हमारा आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखें 25:32, देन 63 what। अब यहाँ पे देखें +7 हो रहा है। 63 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। 70 ऑप्शन नहीं है तो मतलब कुछ डिफरेंट पैटर्न है। सेम रिलेट करें प्रीवियस क्वेश्चन से। ये 7 कैसे आ रहा है? ये 7 आ रहा है 2 + 5 से। और ये 2 + 5 कहाँ से आ रहा है? ये जो हमें नंबर गिवन था 25, उसके डिजिट्स क्या हैं? 2 और 5। तो मतलब जैसे अगर हम नंबर में प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऐड कर सकते हैं, सो नंबर में हम सम ऑफ डिजिट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो 63 में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 9 करेंगे। क्यों 9 ऐड करेंगे? क्योंकि 6 + 3 क्या होगा? 9। सो 63 + 9 क्या आएगा? 72, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो कुछ इस टाइप का पैटर्न भी आ सकता है जिसमें हम नंबर्स में क्या ऐड करते हैं? या तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, या हम क्या ऐड करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सो जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बहुत सारे पैटर्न डिस्कस किए अंडर नंबर एनालॉजी, और सेम ऐसे ही अगले एपिसोड में भी हम बहुत सारे पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। आज का एपिसोड अगर समझ में आया हो सो प्रैक्टिस करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इस टॉपिक में अच्छा है। और अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में भी हम कुछ और डिफरेंट पैटर्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा कि कब हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में नंबर एनालॉजी के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।